नमस्कार, आदाब, जोहार। दिन भर की सुर्खियों के साथ मैं मोहम्मद फैसल। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 8वां और अहम दिन है। अहम इसलिए क्योंकि 40 किसान नेताओं की सरकार के साथ विज्ञान भवन में बातचीत चली। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्षता कर रहे थे। इस बीच लंच ब्रेक भी हुआ था, लेकिन किसानों ने सरकारी दावत खाने से मना कर दिया। वे अपना खाना साथ ले गए थे, वहीं खाया। उन्होंने कहा कि सरकार का खाना या चाय हमें मंजूर नहीं। वहीं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी का दौर फिर शुरू हो गया है। पहला नाम है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल लीडर प्रकाश सिंह बादल का। उन्होंने 2015 में मिला पद्म विभूषण अवार्ड लौटा दिया है। दूसरा नाम है शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक प्रमुख और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा का। उन्होंने भी अपना पद्म भूषण अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो वहीं इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पद्मश्री प्रगट सिंह, पद्मश्री रेसलर करतार सिंह, अर्जुन अवार्डी हॉकी प्लेयर राजबीर कौर और बास्केटबॉल प्लेयर अर्जुन सिंह चीमा ने भी अपने अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक के बाद एक ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है। ट्वीट में ममता बनर्जी ने कहा कि हमने शुक्रवार 4 दिसंबर को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बैठक बुलाई है। हम मूल्यांकन करेंगे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, जिसने चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार को इस जन विरोधी कानून को वापस लेना चाहिए। आज की सुर्खियों में यह भी है कि साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। रजनीकांत ने कहा कि पार्टी के बारे में औपचारिक घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। हम कड़ी मेहनत करेंगे और जीतेंगे भी। रजनीकांत पिछले कई महीनों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने सियासी पारी को लेकर अपने पत्ते खोले हैं। पार्टी बनाने और विधानसभा चुनाव में उतरने के ऐलान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक और एक्टर की एंट्री होगी। अब खबरें झारखंड से। झारखंड खनिज विकास क्षेत्र पदाधिकार धनबाद मुख्य कार्यालय के प्रमुख गेट के सामने जामाडोभा माडाकर्मी कर धरना पर बैठ गए हैं। जामाडोभा के माडाकर्मी आज जामाडा के एमडी दिलीप कुमार से अपने पहले के 46 माह तथा वर्तमान के पिछले 2 माह के बकाये वेतन की मांग को लेकर मिलने पहुंचे थे। हम लोग यहाँ कई बार एमडी साहब से प्रयास किए कर्मचारियों के संबंध से मिलने के लिए। आज भी हम गए थे, एमडी साहब बुलाए हमको, तो हम बोले कि कर्मचारी सर सब सारे सर्किल से आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं वेतन से संबंधित। तो उन्होंने कहा कि हमने दुर्गा पूजा में वेतन दिया है और बार बार आप लोग को वेतन दें, आपको डेली वेतन चाहिए। जब जब माडा एमडी से समय मांगा जाता है, या तो माडा एमडी अपने कार्यालय को छोड़ के भाग जाते हैं, या तो रहते हुए भी कह देते हैं कि आप लोगों को बाद में समय दिया जाएगा। आज फिर हम सब माडा एमडी से समय मांगने आए। बोले कि समय दीजिए सर, मजदूरों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस पे प्रबंध निर्देशक की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ तक बोला गया आप लोग से बात नहीं करेंगे, जिसके खिलाफ हम लोग माडा एमडी के कार्यालय के गेट के समक्ष ही धरना पे बैठ गए हैं। जब तक वो हम सब से बात नहीं करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। हिरनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महारो स्थित खेतों में काट कर रखे गए धान की फसल को ट्रैक्टर में लोड करने के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें विवाद पर हुई मारपीट में गांव के ही मिस्त्री टुडू को दूसरे पक्ष की ओर से भूतू टुडू नामक व्यक्ति ने सर पर वार कर जख्मी कर दिया। वही सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे थाना के एएसआई सतानंद मांझी व सोहराब खान के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। वहीं घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दरअसल गांव के खेतों में रखे गए धान की फसल को मिस्त्री टुडू ट्रैक्टर में लोड कर रहा था। इसी बीच निकटवर्ती खेत के रैयत भूतू टुडू के बीच जगह को लेकर विवाद बढ़ने लगा, जिसके बाद नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच कर दोषियों पर कार्रवाई कर रही है।
क्या हुआ था, पूरा क्या हुआ था मामला, घटना? धान लोड हुआ, उसी में मारपीट हुआ। वहीं हिरनपुर पुलिस ने खनिज की अवैध तस्करी को लेकर ट्रक चालक व मालिक के ऊपर थाने में मामला दर्ज किया है। वहीं गिरफ्त में आए ट्रक चालक बुढ़मू थाना रांची अंतर्गत मुर्गी निवासी अजय कुमार यादव को जेल भेज दिया है। दर्ज मामले में थाना के एएसआई राकेश कुमार राम ने बताया कि बीते मंगलवार को हिरनपुर बरहरवा पथ के हाथीगढ़ मोड़ निकट कोयला लदा ट्रक संख्या JH02AW 5136 जा रहा था, जबकि ट्रक चालक ने बताया कि कोयला राहुल ब्रिक्स इंडस्ट्रीज बरहरवा के ईंट भट्ठा में डिलीवरी की जाएगी। कोयला खनिज व परिवहन की वैधता पर जांच करने पर इसमें काफी हेराफेरी करते पाया गया है। झारखंड राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के बड़े पुत्र राजकिशोर महतो, जो गिरिडीह लोकसभा से 1991 में सांसद थे और टूडी और सिंधरी विधानसभा से भी विधायक रह चुके थे, उन्होंने धनबाद के एक निजी अस्पताल में आज रात्रि में अंतिम सांस ली। राजकिशोर महतो बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत खराब होने के बाद एक बार उन्हें सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी कोरोना जांच भी की गई थी, लेकिन वह कोरोना नेगेटिव पाए गए थे। बाद में वह स्वस्थ होकर घर लौट गए थे, मगर कल अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें धनबाद के एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने उनके निधन पर दुख जताया है। दिन भर की सुर्खियों में अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ और हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और वेबसाइट को आप फॉलो करते रहें। धन्यवाद।